नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, बेसब्री से आपको इंतजार होगा राजीव नारायण जी की भविष्यवाणियों का। मैं जानता हूं पूरी दुनिया उनको सुनने को बेताब रहती है। बहुत बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग, नेता लोग, मंत्री लोग और एक मुख्यमंत्री भी मुझसे बोले कि हमें राजीव जी की भविष्यवाणियों का बड़ा इंतजार रहता है। और मजे की बात है, मैंने 4 PM मिडिल ईस्ट लॉन्च किया, जिसका ये लोगो आप देख रहे हैं साइड में। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो 4 PM मिडिल ईस्ट खोलिए 4 यूट्यूब पे और इसको ज्वाइन करिए। तो मैं दुबई में आया था, यहाँ पे मुझे बड़ी संख्या में लोग मिले, मुस्लिम थे, जो राजीव जी का प्रोग्राम लगातार देखते थे। हर बार की तरह फिर कहूंगा कि अगर आपको ज्योतिष में यकीन है तो प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे प्रोग्राम में यकीन है, ज्योतिष में यकीन है, इसलिए प्रोग्राम करता हूँ। हालांकि राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियां गलत भी हुई हैं। राजीव जी पेशे से इंजीनियर है, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में आ गए और देखते देखते छा गए। आज की भविष्यवाणी बहुत भयंकर जबरदस्त कर दी। मैं इसको काटना चाहता था, मैं चाहता था इसके कुछ पार्ट काट दूं, ठीक नहीं है। डर लगता है अमित शाह ऐसी बातें सुन के। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहेंगे, मेरी बैंड बजा देंगे, मेरी वैसी ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, ईडी, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं चैनल के चक्कर में क्या क्या मुझे झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैंने कुछ काटा नहीं है। अमित शाह जी का दिन बहुत खराब आने वाले हैं, ऐसा राजीव जी का कहना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा किसी भी नेता का कोई भी दिन खराब ना हो, सब अच्छे रहें। किसी भी व्यक्ति का कोई दिन खराब ना हो, देश दुनिया के सब लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। तो आज राजीव जी ने अमित शाह के विस्फोटक खुलासे किए हैं। मैंने उनसे पूछा कि रगों में सिंदूर बह सकता है क्या? जब हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, तो हमारे मोदी जी कोई साधारण इंसान तो नहीं है। नड्डा जी कहते हैं वो देवताओं के देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो क्या उनकी रगों में सिंदूर बह सकता है? इस पे भी राजीव जी ने कुछ लंबा व्याख्यान दिया है। ट्रंप और बाइडेन की शानदार भविष्यवाणियां। आज का प्रोग्राम आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। चलते हैं राजीव जी के पास। पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। सुनते हैं राजीव जी की बात। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे तो मजा आ गया। मैं करीब अभी 10, 12, 13 दिन दुबई में था। 4 PM मिडिल ईस्ट लॉन्च किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि दुबई में इतनी ज्यादा 4 PM की धूम है। मुझे लग रहा था हाँ। कि क्योंकि नया नया चैनल, नया देश है। 4 दिन में 1,500 सब्सक्राइबर एकदम तुरंत हुए। और फिर सबसे ज्यादा अच्छा हुआ कि यहाँ पे भारतीय बहुत है, हर तीसरा आदमी भारतीय जी। है। तो मुझे कम से कम 15 लोग मिले जो आपका प्रोग्राम देखते थे। और ओ। मुझे 15 में कम से कम 12 लोग मुस्लिम थे। और वो जो मुस्लिम थे, वो बोले कि हम राजीव जी की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, हम राजीव जी का प्रोग्राम देखते हैं और कभी हम उनको फोन नंबर दे दीजिए, हम उनको मैसेज करके अपनी भी जन्म पत्री दिखाएंगे। तो मुझे लगा, देखिए बात जब निकलती है ना, तो अब देशों की सीमाएं खत्म हो गई हैं। कि बिल्कुल हम साल पहले ज्योतिषी एक जिले में होते थे, शहर में होते थे, हमें याद है, अभी तक पूछते थे। अब वो पूरी दुनिया में फैल गई और इस तरह सड़क पे चलते लोग आपका नाम लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चक्कर में हम भी प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं ना, गेहूं को बछुए को पानी लग जाता है, तो आपके बिल्कुल। चक्कर में 4 PM को भी पानी लग गया। तो उन दर्शकों के लिए पहले कोई संदेश दीजिए, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे और हमने उनसे कहा था हम आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे राजीव जी तक। तो एक कोई संदेश दीजिए पहले उन दर्शकों को जो दुबई में आपको बहुत प्यार करते हैं। जी, मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपके इस प्रेम का। और मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी बातों को सुन कर के कुछ नयापन महसूस करते हैं। हर हफ्ते लोग मुझे अक्सर मैसेज भी करते हैं कि मेरे प्रोग्राम का वेट करते हैं। ईश्वर कृपा से आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे ही इस प्रोग्राम को सुनते रहें, 4 PM को भी सुनते रहें और आगे इस चैनल की सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। ऐसा मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। शुक्रिया। हम दुबई के लोग खुश हो गए होंगे आपकी बात सुन के। अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले ये कि जब पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, तो लोगों ने गृह मंत्री को थोड़ा आलोचना शुरू करी, अमित शाह जी की आलोचना शुरू करी कि गृह मंत्री के अंडर में थी पुलिस और क्या कर रहा था सारी पुलिस। और लोगों ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। बहुत आजकल अमित शाह जी कुछ शांत भी नजर आ रहे हैं, उनके सार्वजनिक बयान भी आपके इस पहलगाम के हमले के बाद कम नजर आते हैं। आपने पिछली बार कहा था कि अमित शाह जी की जन्म पत्री पे आप कुछ बातें बताएंगे, तो बहुत ज्यादा अशुभ बातें हो तो मत बताइएगा, मुझे गृह मंत्री से बहुत डर लगता है। बहुत सारी जांच, तमाम जांचें मैं वैसे ही सामना कर चुका हूँ, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, ईडी, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ गया मुझे चैनल को। और अमित शाह जी बड़े गुस्से वाला आदमी है। तो आप कोई बहुत ज्यादा खराब बातें हो तो बताइएगा मत, अपने तक रखिएगा। लेकिन तब भी मोटा मोटा उनके सितारे क्या कहते हैं, उनके गृह क्या कहते हैं, क्योंकि इंदर योगी आदित्यनाथ से उनका सांप नेवले का बैर चल रहा है। मतलब दोनों के करीबी लोग बताते हैं कि अगर मौका मिल जाए तो दोनों एक दूसरे को निपटा दें।
इस बीच में, इस राजनीतिक भंवर के बीच में आपका अध्ययन क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या कहता है अमित शाह जी के बारे में? यहाँ से शुरुआत करते हैं, आज बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात की। ये देखो, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी का रोल इस अपने मोदी जी की सरकार में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब से वो गृह मंत्री बने हैं, तब से उसके बाद में आपका पुलवामा अटैक भी उनके टाइम में ही हुआ था और पहलगाम अटैक भी हुआ और किसान आंदोलन भी हुआ। तो हालाँकि उन्होंने धारा 370 भी हटाई। तो उनके व्यवहार पर और जितना भी ईडी, सीबीआई की ये सब चीज़ें केसेस होते हैं, तो उसमें भी अमित शाह जी का बहुत नाम आता है। हालाँकि वो सारा क्रेडिट हनुमान जी की तरह से मोदी जी को दे देते हैं, लेकिन वो करने वाले वही हैं। मोदी जी अपने आप में बिल्कुल आधे-अधूरे हैं। अगर अमित शाह जी को इस मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, तो आप सोचिए मोदी जी कुछ भी अपने आप में उनकी कोई शक्ति नहीं है। ये रीज़न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपका पिछला चुनाव हुआ था जनरल इलेक्शन, आपका जो 4 जून को 2024 को जब रिजल्ट आए थे, तो मेरी संघ के लोगों से बहुत सारी नज़दीकियाँ भी हैं, भाजपा के लोगों से भी हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही थी कि अमित शाह को होम मिनिस्टर ना बनाया जाए और मोदी जी ने बिल्कुल अपनी सारी शक्ति लगा दी। और पहली बात तो आपको पता ही होगा कि बिना किसी बीजेपी की पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग कराए उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करा लिया। वो पूरी क्या नाम है, जो अलायंस था, इंडिया अलायंस की मीटिंग करके उसको ठप्पा लगवा लिया। और आज तक एज ऑन टुडे रिकॉर्ड है कि भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि पहले बीजेपी एनडीए अलायंस की मीटिंग करके तो एनडीए की कर ली उन्होंने। मतलब पहले तो तरीका तो यह है कि पहले आप अपनी पार्टी में नेता बनिए, उसके बाद आगे जाएंगे। तो बल्कि मैं आपको बताऊं ना, नाम नहीं, एक बहुत बड़े लेवल के भाजपा के नेता को मैं बिल्कुल नाराज हो गया था। मैंने कहा आप अमित शाह को क्यों नहीं रोक पाए? तो आपको अमित शाह को रोकना चाहिए था। आप अमित शाह को रोकते तो आप सोचिए मोदी जी बिल्कुल कमजोर हो जाते। तो आज उस व्यक्ति की कुंडली, हालांकि मैं दर्शकों मैं माफी चाहता हूं, मैं 2 बार से आप लोगों को कह रहा कि अमित शाह जी की कुंडली चर्चा करता हूं। हालांकि ये इसका कुंडली का सोर्स भी मैं बता देता हूं। भाई, मुझे गुजरात के एक नामी गिरामी ज्योतिषी ने दिया। अमित शाह जी से तो मेरा कोई संपर्क नहीं है, हालांकि एक छोटी सी मुलाकात जरूर हुई। तो मैं अमित शाह जी की कुंडली इसलिए आज अगर आपने कुछ दाएं बोल दिया तो अमित शाह जी से संपर्क इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छी बात है। नहीं, मुझे मैं तो चाहता हूं कि अमित शाह जी से शनि महाराज की मूर्ति लोग मंदिर में नहीं रखते हैं कि भैया दूर से ही प्रणाम, दूर से ही शांत रहें। तो अगर आपने कुछ दाएं बोल दिया तो अमित शाह भी शनि ग्रह बन जाएंगे आपके लिए, समझ जाइए वो आप। नहीं, अमित शाह मेरे प्रोग्राम को, मेरी बातों को सुन के, हालांकि देखिए हर एक को सत्य तो जानने का सबको इच्छा तो होती है, कोई माने या न माने। और अमित शाह के बारे में मुझे जहां तक जो जानकारी है कि अमित शाह स्वयं ज्योतिष की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। वो ऐरे गहरे नत्थु गहरे ज्योतिषियों को तो घास भी नहीं डालते हैं। तो अमित शाह जी जाने के तो राजीव जी, मैं मिला हूं अमित शाह जी के ज्योतिषी से, बहुत नामी गिरामी है, और उन्होंने बताया कि उनके कहने पे अमित शाह जी ने अपने घर का पूरा वास्तु भी बदल दिया। पेड़ कहाँ लगेंगे, कहाँ लगेंगे, बेड किधर होगा, ये सब उन्होंने मुझे बताया और विस्तार से। अमित शाह जी के बड़े करीबी, अमित शाह जी ने उनको बड़ा वैभव दे रखा है दिल्ली के 5 स्टार होटल में। मेरी उनसे मुलाकात, लंबी मुलाकात है। तो आप सही कह रहे हैं, अमित शाह ज्योतिष को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। और आप सोचिए कि उस दौरान से जब उनको पहली बार उनको जेल जाना पड़ा और उसके बाद वो तड़ी पार उनको, मतलब गुजरात स्टेट में आपके हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में उनको गुजरात से बाहर रहना पड़ा। उस दौरान उनका और इन चीजों में विश्वास बढ़ गया था। तो अमित शाह जी खुद जानते हैं। तो मैं आज अमित शाह जी का जो सोर्स था वो मुझे गुजरात के ही एक नामी ग्रामी ज्योतिषी से मुझे इनकी कुंडली मिली थी। तो अमित शाह जी की दर्शकों ये वाली हॉरोस्कोप है, और इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि उनका रोल बहुत बड़ा है कि आज जो भी राजनीतिक घटना चक्र देश में हो रहा है उसमें अमित शाह जी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 22 अक्टूबर 1964 थर्सडे के दिन 5 बज के, मैंने टाइम करेक्शन किया है और मेरी आदत है, मैं हमेशा आज तक मैंने अपने 20 साल में कोई भी हॉरोस्कोप बिना टाइम करेक्शन के नहीं देखी है। अमित शाह जी का 5:25 का समय बताया गया था, मैंने 5:23:35 5 आवर 23 मिनट 35 सेकंड तक उनकी हॉरोस्कोप करेक्ट की है। तो अच्छा है कि अमित शाह जी भी मेरी कम से कम इस स्किल को पहचान पाएंगे कि अभी किसी जोशी ने सेकंड तक उनकी कुंडली करेक्ट की है। कन्या लगन की उनकी कुंडली है दर्शकों। सूर्य और बुध उनके दूसरे घर में है।
केतु उनके चौथे घर में है, शनि उनका कुंभ राशि का ही अपने राशि में छठवें घर में, इसलिए बड़े पराक्रमी और साहसी भी हैं, फाइटिंग पावर अच्छी खासी है। चंद्रमा उनके 8वें घर में है, बृहस्पति उनके 9वें घर में है, जो कि 5वें घर को और लगन को दृष्टि दे रहा है, इसीलिए ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में उनका विश्वास है। ज्योतिष का घर जो हाउस होता है हमारी कुंडली में 5वां घर होता है, 5वां घर ही भक्ति का भी होता है। तो उनका बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के बिलीवर हैं अच्छे खासे, और पूजा पाठ ईश्वर में भी जबरदस्त उनकी आस्था है। 10वें घर में संजय जी उनके राहु है, और उनके नीच का मंगल उनके 11वें भाव में है, जिसकी चौथी दृष्टि वाणी पर जा रही है। और 12वें भाव में शुक्र है, जो उनका भाग्येश है, और उनका 2nd हाउस का लॉर्ड भी है शुक्र, वो शनि से पीड़ित होकर 12वें घर में जा रहा है। तो सूर्य उनका नीच का है वाणी के घर में, बुध लग्नेश वहीं बैठे हुए हैं, वाणी के घर पे 8वें भाव के स्वामी और 3rd लॉर्ड मंगल की नीच की दृष्टि जारी है। इसका अर्थ समझते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव और एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने वाले होंगे अपने जीवन में। एब्यूजिव लैंग्वेज मतलब बहुत रफ एंड टफ बोलने वाले, जैसे उनका इलेक्शन रैलियों में भी आपने ए सफेद कपड़े वाले, वो पीले कपड़े वाले, वो मतलब उनके बहुत उस तरह की लैंग्वेज है। तो सबसे बड़ा इनका हेट स्पीच का कॉम्बिनेशन आता है। देखिए, कोई अपनी मर्जी से हेट स्पीच नहीं देता है। जितने भी लोग हेट स्पीच देने वाले, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रमेश विदुड़ी हो, या कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन में जो ज्यादा गालियां, बातचीत में गालियां निकलती है, उसका देखिए दूसरा घर पीड़ित होगा। 2nd हाउस हमारा स्पीच, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और संस्कार का भी होता है, और फैमिली का भी होता है। अमित शाह जी का भी फैमिली के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता लगेगा, उनके पिताजी की भी जल्दी मृत्यु हो गई थी। तो सूर्य पिता का कारक है, और नीच के चंद्र मंगल से पीड़ित हो रहा है। उनकी कुंडली में नीच का मंगल 6वें भाव में बैठे शनि को भी पीड़ित कर रहा है। तो मैं दर्शकों इनकी कुंडली की व्याख्या करते हुए आप लोगों को बताता हूं कि, और इनकी कुंडली में सबसे बड़ी बात एक और चीज है, राहु और केतु चौथे और 10वें घर में है, ये एक जेल योग भी बना रहे हैं। इनको आपको पता है, इनको राहु की महादशा में, में शनि की महादशा में इनको 3 महीने की लगभग जेल हुई थी। ये अक्टूबर में गए, क्या नाम, जुलाई में गए थे और अक्टूबर में आए। तो मैं सिलसिलेवार घटनाएं भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने टाइम करेक्शन किया है। तो कन्या लगन और मेष राशि में जन्म हुआ। इनका जन्म नक्षत्र भरणी है, जिसका स्वामी शुक्र है। 12वें भाव में इनके 2nd हाउस में नीच का सूर्य लग्नेश बुध के साथ नीच के मंगल से पीड़ित होकर वाणी के दोष को का योग बना रहा है। 2nd हाउस धन, वाणी, संस्कार, फैमिली आदि का होता है। इनकी कुंडली में हेट स्पीच वाणी के द्वारा परिवार, समाज में द्वेष फैलाना, लोगों के बीच में कटुता, मन मुटाव कराकर झगड़े कराने का भी योग है। इनका 9वां घर नैतिकता, भाग्य, नैतिकता का 9th लॉर्ड भाग्य, नैतिकता, और 2nd लॉर्ड शुक्र 12वें भाव में विदेश, जेल, अपमान। 12वां घर होता है विदेश का, जेल का और अपमान का। स्थित होकर 6वें भाव के स्वामी शनि से पीड़ित है। ये एक विदेश में पैसा जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अमित शाह करते होंगे, नहीं करते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये है कि कॉम्बिनेशन है। अगर किसी का 2nd और 12वें घर में हो और 6वें घर से किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में पैसा जमा कर रखेगा विदेशी बैंकों में। और 4th हाउस में केतु है, 6वें भाव में शनि जो अष्टमें नीच के मंगल से पीड़ित है। 8वें भाव में 11वें लॉर्ड चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है, पाप ग्रहों से प्रभावित शनि से पीड़ित है। 9th हाउस में 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड जुपिटर एक राजयोग जरूर बना रहे हैं, इसीलिए ये व्यक्ति अपने जीवन में इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा। और अभी इनकी वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है। 10वें भाव में राहु है, परंतु राहु का डिस्पोजिटर लग्नेश बुध वाणी के भाव में पाप ग्रहों से पीड़ित है। और एक और खतरनाक कॉम्बिनेशन जो मैंने दर्शकों कुंडली दिखाई है इनका, हालांकि हम जब गुरु चंडाल योग देखते हैं, गुरु चंडाल योग था कि धर्म और आध्यात्म और पूजा पाठ कर्मकांड की अगर गुरु चंडाल होगा तो उसमें पाखंड ज्यादा होगा, सत्यता कम होगी, मतलब जेन्युइन फॉर्म में आपके अंदर रिलीजन का भाव नहीं होगा। तो इनकी कुंडली में एक विचित्र योग देखा कि बृहस्पति की डिग्री और राहु केतु की डिग्री क्लोज डिग्री है। इसको भी हमने रिसर्च में देखा,
हालांकि गुरु चंडाल योग ज्योतिष की किताबों में जो कहा गया है, ये ज्योतिष की बुक्स है, इसमें कहा गया गुरु चंडाल योग जो है तब होता है जब बृहस्पति राहु केतु के बीच में फंसे। लेकिन यहाँ पर डिग्री वाइज भी ये जा रहे हैं। हमेशा इस चीज को अपने जीवन में पहचानेंगे कि वो कितने इस चीज को खुद महसूस करते होंगे। तो इनके कुंडली में डिग्री के नजदीक आने के कारण गुरु चंडाल योग बन रहा है। इनकी कुंडली को मैं चर्चा इसलिए मैं लेकर के आया, देखिए कि दो बड़ी बड़ी घटना हुई जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा हुए, और इन पुलवामा और पहलगाम दोनों में के समय अमित शाह होम मिनिस्टर थे, और अभी भी इनके ऊपर सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की थी वहां सारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ में। उसके बाद 22 अप्रैल को उनकी ये घटना घटी है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा, उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं कर रहा है। इसी तरह पुलवामा वाले हमले में भी कितने 400 केजी कितना अखबार और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार आरडीएक्स मिला, उसमें भी कुछ नहीं पता लगा, उसकी कोई जांच भी नहीं हुई है। उस समय भी ये होम मिनिस्टर थे, और जिस तरह से उनको बाई एयर भेजना था और बस से भेजा गया सीआईएसएफ के जवानों को, वो भी एक कंट्रोवर्सी, वो भी होम मिनिस्ट्री का डिसीजन था। तो निरंतर ये कंट्रोवर्सी में क्यों बने हैं, इसको मुझे ज्योतिष के आधार पर आज एक्सप्लेन करना है। क्योंकि 29 मार्च 2025 को दर्शकों इनकी मेष राशि है, और जिन लोगों की मेष राशि है उनके लिए शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। क्योंकि 7.5 तभी आती है जब आपका चंद्रमा से 12वें भाव में पीछे वाले घर में अगर शनि आ जाए तो 7.5 का पीरियड शुरू होता है। 7.5 का मतलब है 7.5 ईयर, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, और 3 राशियों में दूसरा 12वां घर, लग्न और सेकंड हाउस तक 7.5 का ड्यूरेशन रहता है। क्योंकि लगन आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपकी पर्सनैलिटी पर आपका शनि का प्रभाव आ रहा है। शनि का प्रभाव किस तरह है कि 12वें घर से वो तीसरी दृष्टि से वाणी के घर को प्रभावित करेगा। लग्न में जाएगा तो आपके संपर्कों को, आपके नेटवर्क को, और आपकी मनोकामनाएं, आपके जितने पुरुषार्थ है उसको प्रभावित करता है। जब सेकंड हाउस में जाएगा तो 4th हाउस को प्रभावित करता है, मतलब आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस, आपके मैटर्स, सारी आपका मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। और ये दर्शकों शनि की 7.5 की ये पुस्तक है जिसमें शनि की 7.5 के सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे आज इनकी कुंडली में ये जो पुलवामा वाला पहलगाम वाला जो हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी इनके लिए अपमानजनक स्थिति लेकर के आया है, जो आने वाले समय में इनको और कष्ट देने वाली है। क्योंकि इनकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, और इसी 7.5 का प्रभाव मैं आपको बता देता हूँ। शनि की 7.5 का ये राइट अप है, मैं आपको शेयर करूंगा, सो दैट ये नॉलेज के फॉर्म में आप लोगों के पास जाएगा कि 7.5 कैसे देखी जाती है और 7.5 के क्या प्रभाव होते हैं। शनि परिवर्तन का कारक है, वो जीवन में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन के अनुसार ये 10वें भाव यानी कर्म, 11वें भाव कर्मों के फल और का स्वामी होता है। ये शनि एक परिवर्तन करके दूसरे क्षेत्रों से जुड़ने का आधार तैयार करता है। और चंद्रमा से चतुर्थ शनि को मन की परेशानी का कारक माना गया। सफलता के लिए आवश्यक 7.5 की गणना काटवे जी के अनुसार जन्मकालीन चंद्र से 45 डिग्री पूर्व और 45 डिग्री पश्चात मानी गई है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि कर्म और उनके फलों का कारक है, साथ ही न्याय नैतिकता का भी है। चंद्र हमारे मन, संवेदना, परसेप्शंस, इमोशंस और मन की शुद्धि, साइकोलॉजी का सिग्निफिकेटर है। शनि की 7.5 दरअसल शनि का गोचर है, जो जन्म के चंद्रमा से 12वें भाव से शुरू होता है, चंद्रमा से सेकंड हाउस पर समाप्त होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता, मैंने आपको बताया, जिसको आम भाषा में ढैया कहा जाता है। शनि की 7.5 का प्रभाव मनोदशा, मानसिक पीड़ा या मानसिक सुख पर पड़ता है। देखिए, आपका शनि इज ए प्लेनेट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी कब आपके मन में आती है? जब आप कोई संघर्ष देखते हैं या कोई मानसिक पीड़ा है, या आपको तीव्र ज्ञान हो जाए। आपका तीव्र अगर बहुत हाई नॉलेज आ जाए तो भी आपको वैराग आ ही जाएगा। शनि क्योंकि वैराग का कारक है।
शनि की 3rd 7th एंड 12वीं 10th एस्पेक्ट होती है। शास्त्रों के अनुसार शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। शनि की प्रेजेंस अच्छी मानी गई है। लग्न में आने पर लग्ना 7th हाउस 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2nd हाउस आने पर 4th हाउस 8th हाउस 11th हाउस को प्रभावित करते हैं। दरअसल शनि का गोचर एक तरह से हमारे कर्मों कर्म फल का वही खाता है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, जो एक संतुलन की चर राशि है। अर्थात अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो वो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलित करके नेम और फेम एंड प्रॉस्पेरिटी देते हैं। आपको पता है संजय जी, सूर्य भी फेम देता है, लेकिन सूर्य का फेम आपको घमंड लेके आ जाएगा, अहंकारी बना देगा। लेकिन शनि का आपको डाउन टू अर्थ रखेगा और लॉन्ग लास्टिंग चिरस्थायी आपका रहेगा। जैसे नेल्सन मंडेला जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। ऐसे लोगों को फेम तभी मिलता है जब आपके हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन अच्छी हो। शनि अपनी राशि मकर और कुंभ, शुक्र की राशि में योग कारक केंद्र त्रिकोण के स्वामी है। अतः वृषभ, तुला, बुध उनके अति मित्र हैं। कन्या और मिथुन जो बुध की राशि है, साथ ही बृहस्पति की राशि धनु और मीन के लिए भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, शनि चूंकि इनकी कुंडली में, आप जानकारी के लिए बता देता हूं, 64th नवांशा लॉर्ड और सूर्य 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड है और नीच का भी है। 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड और 64 नवांशा लॉर्ड, ये वो हमारे दर्शक समझ सकते हैं जो ज्योतिष को पढ़े हुए होंगे। ये दोनों रोग को देने वाले ग्रह हैं और शनि इनका 6वें घर का लॉर्ड है तो रोग को देने वाला होगा। मंगल इनका 8वें घर का लॉर्ड है। तो इसीलिए इस 7.5 में मैं आज आपको जो प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम कैरियर, क्योंकि मेष लगन के लिए अगर हम चंद्र कुंडली इनको देखें तो 10वें घर का स्वामी हो गया। इनके लिए किसी तरह का रिजाइन करने का योग तैयार हो रहा है, इनके इस्तीफा देने का योग तैयार हो रहा है। और इस्तीफा देने का योग 2 वजह से होगा। एक तो स्वास्थ्य का कारण भी आएगा, क्योंकि इनके 7.5 साल बहुत खराब जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले ही सिद्धांत बता दिया, 7.5 उसी के लिए खराब मानी गई है जिसका शनि भी पीड़ित हो और चंद्रमा भी पीड़ित हो, क्योंकि चंद्र और शनि के ट्रांजिट से ही 7.5 की व्याख्या की गई है। क्योंकि इनका शनि नीच के मंगल से पीड़ित है और नीच का वो ही पीड़ित शनि तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को, जो 8वें घर में मैंने कुंडली दिखाई, उसमें पीड़ित है। इसीलिए इनके कष्टकारी होगी। और जो पहला उसने रिजल्ट आपको देखिए 29 मार्च को संजय जी, ये सब क्रोनोलॉजी है, दर्शक समझ सकते हैं। 29 मार्च को शनि ने राशि बदली है। 22 अप्रैल को घटना घटी जो अभी तक मोदी जी इनको बचाने के प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक मोदी जी इनको बचा नहीं पाएंगे और इनके कैरियर पर, इनकी राजनीतिक जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इन 2.5 वर्ष में, 2.5 ईयर में। कि जब तक शनि मीन राशि में रहेगा, जो 12वां घर बनता है इनकी चंद्र कुंडली से, इनके लिए इस्तीफा देने का योग बना रहेगा। इनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का जैसा योग भी आ रहा है। और हेल्थ ग्राउंड पे भी मैंने आपको बता, हेल्थ ग्राउंड पे इनकी तुला राशि सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो इनको किसी तरह की प्रोस्टेट जेनिटल पार्ट्स कहते हैं, प्रजनन अंग की कोई बीमारी हो सकती है। साथ में उनको होगी विच में भी कैंसरस टाइप, क्योंकि जब जब शनि अगर पीड़ित होता है मंगल से, तो ऐसी कुंडलियों में हमने रिसर्च में देखा, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पुस्तक है जो मैंने आप लोगों को दिखाई कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक में हमारे कॉम्बिनेशन है, कैंसर का पूरा चैप्टर है, जिसमें यह है कि शनि पीड़ित, शनि हमारे बॉडी में सेल्स का सिग्निफिकेटर होता है और मंगल होता है उसमें उत्तेजना का कारण, मतलब उसको इन्फ्लेट करने वाला, बढ़ाना, ग्रोथ देने वाला। और मजे की बात, शनि भी ग्रोथ के हाउस में, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में बताया, 3रा, 6वां, 10वां, 11 ये आपके ग्रोथ के हाउस होते हैं। जब आपकी कुंडली की भी चर्चा मैंने की थी, तो ग्रोथ किसी भी चीज की हो, कैरियर की ग्रोथ हो, अगर बीमारी है तो बीमारी बढ़ा देगा। तो अगर शरीर में गांठ हो गई तो उस गांठ को बड़ा कर देगा, अगर आपकी दशा चल रही है तो इनको पहले भी बीमारी हो चुकी है। इनके गर्दन में पीछे की तरफ गांठ हुई थी, जिसका उन्होंने ऑपरेशन कराया था। उसका समय भी पीरियड में बताऊं, उस समय भी इनकी शनि की दशा चल रही थी। और 2020 में भी ये लगभग 1 महीने के लिए एम्स में भर्ती हुए थे, जब इनको कोविड हो गया था। 2 बार लैप्स हुआ था इनका कोविड। तो दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब शनि की दशा आई है, तब तक इनके लिए कुछ कष्ट आए हैं। जब राहु में शनि थी तो इनको जो है, दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, अमित शाह वाज अरेस्टेड ऑन 25 जुलाई 2010
by CBI in connection with Sohrabuddin Sheikh fake encounter case. He got bail on 29 October 2010 by Gujarat High Court, but was barred from entering Gujarat until 27 सितंबर 2012. 27 सितंबर 2012 तक उनको तड़ीपार किया गया। तड़ीपार हिंदी में कहते हैं अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से बाहर जाने को कह देना। फाइनली ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द केस इन दिसंबर 2014, जब मोदी जी की सरकार बनी है। दिसंबर 2014 में उस केस से बरी की गई। उस समय दर्शकों जो आज शनि की जब मैं बात कर रहा हूं अमित शाह जी की कुंडली में, उस समय अमित शाह की दशा चल रही थी राहु में शनि, जो 31 दिसंबर 2008 से शुरू हुई थी और 7 नवंबर 2011 को खत्म हुई थी इनकी शनि की अंतरदशा राहु में। और एग्जैक्टली देखिए उसी पीरियड में जेल होती है, बेल भी हो गई और वो अपने राज्य से, होम स्टेट से बाहर भी रहे। क्योंकि 25 जुलाई को शनि इनके लग्न में, और जब मैंने 25 जुलाई की कुंडली देखी जब जेल हुई, तो आपको दर्शकों जानकारी बताया था, तो गोचर आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। उस समय शनि इनके लग्न में था, कन्या राशि में था और अष्टमेश मंगल के साथ था। मून इनके 5वें घर में था, लग्नेश बुध शुक्र 12वें भाव में थे। आप जब जेल होगी तो याद रखिएगा, आपका 6वां घर का स्वामी या 12वें घर का स्वामी लगन से संबंध बनाएगा, या लगन जो कि फिजिकल बॉडी होता है, वो अगर 12वें घर में जा रहा है तो आपको जेल हो जाएगी। अगर 6वें घर में जा रहा है तो कोर्ट केस हो सकता है, जैसे आपकी कुंडली में भी संजय जी मैंने देखा था, बुध की दशा चल रही थी तो वो कोर्ट में आपको जाना ही पड़ा, वो आपको कोर्ट में लेके जाएगा ही। अगर 12वें में तो आपको अस्पताल का चक्कर कटवा देगा, वो हॉस्पिटलाइजेशन जरूर करा देगा। तो ये बड़ी अच्छी व्याख्या है उसकी, तो मैं आपको बता रहा हूं। और अगस्त 2019 में ही वाज ऑपरेटेड फॉर लाइकोमा, उनके गर्दन में बैक में एक गांठ हुई थी। उस समय दशा उनकी राहु में मून चल रही थी। अगेन ही वाज एडमिटेड टू एम्स ड्यूरिंग दशा राहु मून वीनस मून शनि 2 अगस्त 2020 को। ही वाज देयर फॉर ए कंप्लीट मंथ। इनकी कुंडली के ग्रह योग और दशाएं अत्यंत अशुभ हैं। 14 फरवरी 2019 को जब JNK में पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई, उस समय भी ये गृह मंत्री थे और उनकी दशा चल रही थी राहु में सूर्य, क्योंकि सूर्य इनका पीड़ित है और राहु इनके 10वें घर में बैठा है। लग्नेश बुध 12वें लॉर्ड सन के साथ 6वें भाव में थे जब इन्होंने पुलवामा हुआ है। राहु 11वें भाव में था, केतु 5वें घर में, मंगल 8वें घर में था उस समय और राहु को पीड़ित कर रहा था। वीनस शनि 4th हाउस में और चंद्रमा इनके 9वें घर में, जुपिटर इनके 3rd हाउस में था। इनके ग्रह, इनका आपके दर्शकों जानकर बताया, जब मैंने इनका टाइम करेक्शन किया था तो 2 घटनाएं ले ली थी। इनकी मदर की डेथ हुई है 8 जून 2010 को, इनकी शादी हुई है दिसंबर 1987 को, इनका पुत्र का जन्म हुआ है 22 सितंबर 1988 को। इन घटनाओं के आधार पर हमने इनकी कुंडली का टाइम करेक्शन किया था। इसीलिए मैंने एक आज दर्शकों आप लोगों के सामने जो है वर्तमान में ग्रहों के गोचर के योग से इनका ह्यूमिलेशन का समय चल रहा है। मैंने आपको बताया कि 29 मार्च 2025 के बाद शनि राहु से पीड़ित हो रहा है। घटना 22 अप्रैल 2025 के समय इनका लग्नेश बुध भी इनके 7वें भाव में, रेपुटेशन रिकॉग्निशन के भाव में नीच का था। राहु केतु शनि से पीड़ित था। गोचर में जब आपका पहलगाम घटना घटी है, गोचर में इनका 8th लॉर्ड मंगल डीप प्लानिंग स्ट्रेटेजी नीच का जन्म के मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा था। बुध इनका 10वें घर का स्वामी भी है। ग्रहों के गोचर के योग से इनका ह्यूमिलिएशन का समय चल रहा है, इनका अपमान का समय चल रहा है। बीमार होने का भी मैंने बता ही दिया। और 10वें भाव लग्नेश बुध की वजह से इनकी इस घटना की अकाउंटेबिलिटी 100% बनती है, क्योंकि जब आपका कर्म और अगर लग्न का स्वामी आ गया किसी घटना के समय, तो सोचिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट आ रहा, मतलब आप जिम्मेदार हैं उस बात करिए। मैं ज्योतिषी आधार पर, जैसे मैंने ऑपरेशन सिंदूर को व्याख्या की, आज अमित शाह जी की कुंडली की चर्चा करते हुए अगर उस समय पूर्व काल होता, राजगुरु होता, तो मैं कहता कि भाई अमित शाह जी को इसके लिए कुछ दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके ग्रह योग ये बताते हैं कि ये इनकी पूरी तरह से लापरवाही है इस केस में। तुला राशि, सूर्य लग्नेश बुध मार्ग के स्थान में अष्टमेश मृत्यु का कारक नीच के मंगल से पीड़ित हैं। इसी मंगल से पीड़ित शनि किसी भी तरह के कैंसर की संभावना बना रहे हैं। वर्तमान में शनि इनके लग्न और 4th हाउस को पीड़ित कर रहा है, जो 2.5 वर्ष तक रहेगा। 29 मार्च 2025 से इनकी 7.5 वर्ष की शनि की 7.5
शुरू हो चुकी है, जो उनकी जिंदगी में आने वाले अत्यंत घोर कष्ट का संकेत दे रही है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव उस व्यक्ति की कुंडली में अत्यंत कष्टकारी होता है जिसमें शनि और चंद्र दोनों पाप ग्रहों से पीड़ित हों। साथ में मैंने एक और चीज बताई है कि ये इनके सितारे इतने कमजोर और खराब हैं अमित शाह जी के, कि मोदी जी के लिए ये लाइबिलिटी एक बन जाएंगे। ये मोदी जी के राजनीतिक जीवन को खत्म करने की तरफ ले के जाएंगे, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अपने आप में नहीं है। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा है, हमेशा मैंने बृहस्पति दोबारा, मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्योर ज्योतिषी होने के नाते दोबारा उस बात को मैं आज आपके सामने फिर से कह रहा हूं, जो अक्सर मैंने बृहस्पति संहिता को कोट किया है। बृहस्पति संहिता के अनुसार जो वो कोट है जो संदेश देता है, ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और हमारे सभी कर्मों के फल को देने वाले भी ग्रह होते हैं। तो इसीलिए ये मैंने आपको बताया कि इनके ग्रह मोदी जी के राजनीतिक जीवन के लिए अत्यंत विनाशकारी, ह्यूमिलेटिंग और डिस्ग्रेस लाने वाले होंगे। ये जो जोड़ी 2000 मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने जो चली आ रही है सक्सेसफुल जोड़ी, राजनीतिक रूप से बहुत उन्होंने सक्सेस पाई, लेकिन इस जोड़ी का अब इस समय साथ चलना दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि अगर ड्राइवर आपका, जैसे आप सामान्य जिंदगी में देख लीजिए, अगर आपका ड्राइवर की कोई किसी तरह की ग्रह दशा खराब है या उसके स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो आपकी गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी, वो एक्सीडेंट ठोक ही देगा, जो लगातार इस समय हो रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई कि हम वॉर जैसी स्थिति में आ गए। और इसमें भी अब आप देखिए, अभी तक 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं हुई, ना वो आतंकवादियों को आता पता लगा, उनका नाम पता नहीं लगा, कुछ नहीं पता लगा। और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो रैलियों में मोदी जी भी, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं। और आप देखिए कि कुछ भी हमको क्या हासिल हुआ हमें ये नहीं पता। आपकी जानकारी के लिए तो मैंने आज ये अमित शाह जी की कुंडली इसे लेके आया हूं कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। राजीव जी, पहली बात तो ये है कि ईश्वर से प्रार्थना कि अमित शाह जी स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे, देश का हर राजनेता स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे। दूसरी बात, योगी जी के जो समर्थक हैं कुछ खास, वो आज अगर आपकी बात सुन लेंगे, पूरा 1 कुंटल लड्डू बंटवा देंगे, क्योंकि योगी जी और अमित शाह का सांप नेवले का बैर है। तीसरी बात, अमित शाह जी मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। इन्हें डर नहीं लगता, मुझे तो डर लगता है भैया आपके जी जी जी। इसलिए जो आप गुस्सा करो तो राजीव जी पे करना, आपके पड़ोस में रहते हैं। मैं तो आजकल थोड़ा दूर हूँ, मुल्क से भी दूर हूँ, तो थोड़ा रीच मेरी बढ़ गई है। तो लेकिन आपने कमाल कर दिया, पूरा आधा घंटा आज आपने अमित शाह के ऊपर ही निकाल दिया, है ना। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। चलिए, अगर टाइम मिला तो मैं चीफ जस्टिस के बारे में पूछूंगा आपसे, वरना अगली बार पूछूंगा। पहला मैं एक मुद्दा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे याद है वो डेट 24 अक्टूबर 2024 थी। तो किया था आपने कि चुनाव चल रहा था पीक पे अमेरिका का, और आपने कहा था कि बाइडेन को स्वास्थ्य कारणों से हटना पड़ जाएगा बीच चुनाव में। तब तक कोई चर्चा कहीं नहीं थी, बाइडेन पूरा चुनाव लड़ने के मूड में थे, लग रहा था चुनाव का। लेकिन सबसे पहले, शायद दुनिया में सबसे पहले आपने कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से बाइडेन को चुनाव के बीच से हटना पड़ेगा, और बाइडेन हट गए। दर्शकों को बता देता हूं कि देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में दुनिया की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कंट्री यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मेन कैंडिडेट और सिटिंग प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन की हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए कहा था पिछले प्रोग्राम में कि 30 अगस्त 2024 तक इनकी ग्रह दशा शनि चंद्र की चल रही है। इनकी कुंडली में ब्रेन और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी का योग है। मंगल और बुध किसी की भी कुंडली में है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, मेडिकल साइंस में जो लोग रुचि रखते हो। मंगल जो है बेसिकली उत्तेजना का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है, सर्जरी का कारक है। मरकरी हमारा नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम का सिग्निफिकेटर होता है। और इनका अगर योग हो जाए तो आपको देखो कोई ना कोई ब्रेन की बीमारी जरूर होगी, और साथ में रोग के घर से संबंध बन जाए तो इनका 12वें घर में 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। ये देर अबेर हॉस्पिटल में भर्ती जरूर होंगे। और मतलब एक आदमी इतनी दूर बैठे, वहां पे दिन है तो यहाँ रात है, यहाँ रात है तो वहां दिन है, इतनी दूर बैठे एक मुल्क में भविष्यवाणी कर रहा है कि बाइडेन को चुनाव से बीच से हटना पड़ेगा, और वो हट गए। इसीलिए मेरी ज्योतिष में कभी कभी मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है कि कैसे कोई कैलकुलेशन कर रहा है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा था बीमारी का भयंकर योग है, अभी अभी बाइडेन की सामने आई है कि कैंसर उनको बहुत बढ़ गया है। तो दूसरा, मैं
ये एक अध्ययन आपसे जानना चाहता हूँ अगर आपके पास हो कि बाइडेन के बारे में आपने भविष्यवाणी कैसे की थी? पहला सवाल। बाइडेन स्वस्थ होंगे, स्वस्थ ही हो जाए, मैं किसी के बुरा काम नहीं क्यों करूँ? क्या होगा? तीसरा, ये जो ट्रम्प साहब की चकर वाली जवान है, हरी मिर्च वाली जो जवान है, जो रोज़ भारत के खिलाफ उगल रहे हैं। हमारे मोदी जी कह के थक गए, माय फ्रेंड ट्रम्प, और वो रोज़ छुरा मार देते हैं, रोज़ बेइज्जत करते हैं। तो बाइडेन और ट्रम्प के रिश्तों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे आपने बाइडेन की भविष्यवाणी कर ली थी इतनी दूर बैठ के? और क्या होगा ट्रम्प का? इन दोनों विषय पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छे बात आपने एक क्वेश्चन देखे जो आज मेरा काम आसान कर दिया। और अमित शाह भी इसको बड़े खुश होंगे क्योंकि आज सिमिलर कॉम्बिनेशन आज उस कुंडली में भी दिखा रहा हूं, क्योंकि उसमें प्रूव हो चुका है बाइडेन का। मैं अखबार को कोट कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया 20 मई 2025, जॉय बाइडेन डायग्नोज विद 4th स्टेज प्रोस्टेट कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू हिज बोन्स। उनकी सारी बोन्स तक वो फैल गया है, 4th स्टेज का कैंसर है। तो मैं दर्शकों आपको बता, 24 अगस्त 2024 का वो मेरा वीडियो था आपके साथ प्रोग्राम में, उसकी छोटी क्लिप मैंने निकलवा ली है, मैं आपको, आप दर्शकों को शेयर कीजिएगा, जिसमें मैं उनकी बीमारी के बारे में बता रहा हूं और डिटेल में चर्चा की। और अच्छी बात यह है कि जो लोग वैज्ञानिक साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स पर अटैक करते हैं कि ये सब मिथ है और पाखंड की विद्या है, उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि कैसे एक व्यक्ति मेरे जैसा साधारण आदमी हरियाणा के एक छोटे से शहर में रह रहा है, जो कभी अमेरिका नहीं गया, कभी उस व्यक्ति से मिला नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी कुंडली के आधार में बैठ के अगस्त के महीने में बता रहा है कि इनको कोई बहुत बड़ी इनके लिए सेहत की बीमारी आने वाली है, कैंसर जैसा योग है। तो आपने और बता दिया, आप हरियाणा के हैं, प्रोफेसर अली महमूदाबाद, जरा सा लिखने में गए थे, है ना? अब आप हरियाणा के हो, बता भी दिया और बोल भी रहे हो आप, बढ़िया बढ़िया। याद रखना प्रोफेसर। आप अपनी अपनी जन्म पत्री का भी देखते हो, आपके भविष्य में क्या होने वाला है? मैं तो पूरा तरह हनुमान जी पे समर्पित हूँ, दूसरे मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं होती। वो क्या ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। तो हमारे पास हनुमान जी की कृपा है, तो जो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अच्छा है आपकी जन्मपति नहीं देखते, जन्मपति देख लेते डर जाते, इतना बढ़िया बढ़िया बोलते नहीं बोलते। लोग कहते हैं क्या राजीव जी को डर ही नहीं लगता, कुछ भी बोलते हैं। मैंने कहा उनको डर नहीं लगता, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे लगता है जब वो बोलना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है अब इनकम टैक्स और ईडी से एक चिट्ठी और मेरे पास आ ही रही होगी बस की बात। तो आधे कारण तो आपके चक्कर में मेरे हो जाते हैं, मेरी जन्मपत्री ऐसी गड़बड़ा जाती है आपके चक्कर में। आपको कुछ बिगाड़ते नहीं है, सारा शनि की दशा मुझ पे साहब लोग निकाल देते। खैर आप अपनी बात करिए। तो वो मैं आपको बता, आज जॉय बाइडेन की मैं हॉरोस्कोप दिखाने जा रहा हूं, एक अमेरिकन की, एक क्रिश्चियन की, और जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट रहे और पूरे 4 ईयर। ये है उनकी हॉरोस्कोप 22 नवंबर 1942, सॉरी 20 नवंबर 20 नवंबर 1942 का मॉर्निंग 8 hours 38 minutes 20 seconds। यहां पर भी देखिए, मैंने अमेरिका के उस व्यक्ति की 38 मिनट 20 सेकंड तक हॉरोस्कोप करेक्ट की है घटनाओं के आधार पर। तो इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सूर्य और शुक्र इनके लगन में, केतु इनके चौथे घर में, 6वें घर में चंद्रमा, 7वें भाव में शनि, उनका उच्च का बृहस्पति है 9वें घर में, 10वें भाव में राहु है और 12वें भाव में मंगल तुला राशि में और बुध के साथ है। और आपको बताऊं, इसी कुंडली को देख लीजिए, जैसे मैंने अमित शाह की कुंडली में दिखाया था कि मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे आ रही थी, जो अमित शाह की कुंडली दिखाई है। दर्शकों को दोबारा मैं दिखा देता हूं कि देखिए दर्शकों, ये दोनों हॉरोस्कोप एक साथ लगवाइएगा, आप अपने ऑफिस में बोलिएगा, ये दोनों हॉरोस्कोप मैंने एक साथ लगा दिए हैं, आप अपने स्क्रीन पे दिखाइए। दोनों के अंदर शनि जो है पीड़ित हो रहा है मंगल से। तो आप देखिए इनका तो कैंसर आ गया। और जैसे मैंने अमित शाह जी का बताया, अमित शाह की भी तुला राशि पीड़ित है, और इनकी भी देखिए मजे की बात, इनकी भी तुला राशि में मंगल है, पीड़ित है। तो तुला राशि जो हमारे, जब शरीर में 12 राशियां डिवाइड की जाती हैं, तो तुला राशि नाभि से नीचे का पेट कहलाता है, जो लोअर एब्डोमेन एरिया है। और 7वां घर भी अगर पीड़ित हो तो 7वां भाव भी, हमारे हॉरोस्कोप में 12 भाव होते हैं, उसमें 7th हाउस हमारा जेनिटल पार्ट्स का आता है। 8वां घर होता है एनस का, गुदा जिसको कहते हैं, रेक्टम जहां पर आती है। तो इनकी कुंडली में आप देखिए, लिब्रा साइन, वीनस आर एफ्लिक्टेड एंड अलोंग विद मून्स एफ्लिक्शन,
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जेनिटल पार्ट्स इंडिकेटेड, मैंने उसमें लिखा है इनका बुध और मंगल इकट्ठे हैं 12वें भाव में, तो नर्वस सिस्टम ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर भी होना चाहिए, इसीलिए ये धीरे धीरे चलने लगे थे। और इनको वो उस समय डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम उस समय अखबारों में भी आ रहा था, पार्किंसन वाली प्रॉब्लम, जो हाथ पैर कांपने की ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है। शुक्र इनका 22 दृष्टिकोण लॉर्ड है और बुध इनका 64 नवांशा लॉर्ड है। और मैंने इसी कुंडली में देखो नीचे लिखा वेरी वेरी बैड दशा, उसी समय मैंने कहा था कि वेरी वेरी बैड फेस फॉर हिम ऑन हेल्थ ग्राउंड। 29 मई 2025 से ट्रांजिटिंग राहु केतु उनके जन्म के, अब आपको आने वाले समय में बताऊं आपकी जो आपने पूछा है। 29 मई को देखो बहुत सारे जोशियों ने बताया 18 मई को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया, लेकिन मैं दर्शकों आज आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। हम लोग जब हॉरोस्कोप मैनुअली कैलकुलेट करते थे तो ट्रू राहु को लेते थे। राहु कुछ पीरियड के लिए डायरेक्ट मोशन में भी आता है, हमेशा राहु रिवर्स मोशन में चलता है, जिसको वक्री कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो हम लोग ट्रू राहु को देते हैं, तो ट्रू राहु 29 मार्च को रात्रि को 22:54 पर राशि बदलेगा और राहु कुंभ राशि में आ रहा है और केतु आपके सिंह राशि में आ रहा है। तो मैंने इसमें लिखा है आने वाला समय बाइडेन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 29 मई 2025 से ट्रांजिटिंग राहु केतु उनके जन्म के राहु केतु पर गोचर करेंगे और चंद्र कुंडली में चंद्रमा से शनि उनके 12वें भाव में आ गए हैं, उनकी शनि की 7.5 भी शुरू हो चुकी है। अतः ये 2.5 साल उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होंगे, 6 जून से मंगल केतु के साथ मंगल केतु के साथ आ जाएगा और राहु से पीड़ित होगा। मंगल इनका लग्न लॉर्ड है और मार्स इनका 6वें घर का लॉर्ड भी है, 6वां घर होता बीमारी देने वाला, और शनि उसको देख रहा है। अतः उनकी कुंडली में कैंसर का भी योग है, ये मैंने हॉरोस्कोप में पहले ही बता दिया था। तो ये देखिए 2 हॉरोस्कोप मैंने साइमल्टेनियसली इसलिए दिखाई क्योंकि इनके ये बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। एक तो राष्ट्रपति अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति हुआ और अमित शाह जी भी बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन ये पंचतत्व का शरीर है, इस शरीर को दुनिया से जाना भी है और कोई ना कोई कारण तो बनना जाने का, बीमारी हारी, ये हमारा इसी नेचर का पार्ट है। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात सुनाना चाहता हूं। एक माइथोलॉजिकल कहानी सुनाने का एक मेरा मन है। ये रामचरितमानस है दर्शकों। इस रामचरितमानस के अनुसार एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और अन्य पुराणिक ग्रंथों में भी कहा गया कि हनुमान जी के सिंदूर लगाने की एक कहानी आ गई। एक बार हनुमान जी ने अभी जो है जय बजरंगबली, लेकिन अब आपने सिंदूर याद दिलाया तो मैं भी सिंदूर में भी पूछूंगा इस कहानी के बाद में। आजकल मेरी रगों में मैंने टेस्ट कराया कि खून निकल रहा है या सिंदूर निकल रहा है, तो उस पर मैं पूछूंगा। पहले आप जय हनुमान जी की आप कहानी सुनाइए बजरंगबली वाली। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं कि एक बार माता सीता को हनुमान जी ने मांग में सिंदूर लगाते हुए देख लिया। ये हमारे रामचरितमानस की किताब। तो उस समय माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उत्सुकतावश उन्होंने पूछा माता से, माता आप ये लाल रंग क्यों लगा रही हैं? माता सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सिंदूर है और मैं अपने पति श्री राम की दीर्घायु और मांगल के लिए लगा रही हूं। मांगल मतलब उनकी मंगल कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए। ये मेरे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की अगर आयु बढ़ सकती है तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर पोत लिया, पूरे शरीर पर लगा लिया सिंदूर, और उसके बाद वो श्री राम के पास पहुंच गए। श्री राम ने उनको इस रूप में देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कारण पूछा उन्होंने कि भाई ये हनुमान जी के सब क्या है? तो हनुमान जी ने बड़े भोलेपन से सब कुछ बता दिया कि कैसे वो माता सीता से मिले और क्या हुआ, और कहा कि आपकी आयु और सुख में वृद्धि हो। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में शुरू हुई है। इससे श्री हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम का उदाहरण मिलता है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मतलब वो, हालांकि ये तो बहुत बढ़िया है कि हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहानी पहले पढ़ी हो, तभी वो कह रहे हैं कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो हो सकता है इसी कहानी से प्रेरणा ली है उन्होंने।
जी, अब मैं आपको बता दूं, देखिए वो मोदी जी की बात है, तो वो मोदी जी की हॉरोस्कोप तो मेरे पास है नहीं, मैं जो है वो मैं उसको डिस्कस नहीं करता। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर वही 17 सितंबर 1950 को करते हैं। मेरे उनके नजदीक लोगों ने कहा ये उनकी कुंडली नहीं है, तो मैं तो डिस्कस नहीं करता। लेकिन दर्शकों, आप पहली बात तो आपको बता दो, सिंदूर ब्लड में हो नहीं सकता। उसके लिए एक साइंटिफिक, हमारा विज्ञान का युग है। कम से कम हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे, क्या पागलपन की बातें हैं कि कोई खून में सिंदूर कैसे हो सकता है। भैया देखो, भगवान ने जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी बनाई है, अब जब जब गैस के नाले से चाय बन सकती है, जब रडार से बादलों से जहाज चल सकता है, जब व्यक्ति बायोलॉजिकल नहीं हो सकता है, तो क्या सिंदूर रगों में खून की तरह बह नहीं सकता? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं हो नहीं सकता। देखिए ऐसा है, हार्ट हार्ट एक पंप है, और पंप का किसी लिक्विड को सप्लाई करेगा कि पाउडर को सप्लाई कर देगा? तो पहले दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, सिंदूर बनता कैसे। मैंने ग्रोक भाई की मदद दे दी थी। ग्रोक भाई आजकल मेरी बड़ी मदद में है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। तो ग्रोक से मैंने ये सिंदूर एक पारंपरिक लाल या केसरिया रंग का पाउडर है। यह कुमकुम, हल्दी और अन्य प्राकृतिक या आर्टिफिशियल पदार्थों से, मटेरियल से बनाया जाता है। फीमेल्स अपनी मांग में पति की लंबी आयु और मंगल के प्रतीक के रूप में इसे लगाती हैं। यह मंगल कामना का भी प्रतीक है। अब इसमें आर्टिफिशियल पदार्थ क्या मिलते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो बाजार में सिंदूर मिलते हैं उसमें मिलता है चूना, सल्फर और पारा, मरकरी का उपयोग होता है। चूना हल्दी के साथ मिलकर लाल रंग तैयार हो, अगर हल्दी में चूना मिला दिए तो लाल हो जाएगा। और पारा भी लाल रंग बढ़ाता है। उसमें फिर कुछ सुगंधित तेल या इत्र लगा दिए। अब आप सोचिए, एक हाईली पॉइजनस मटेरियल है, उसको अगर आप कोई चाट ले तो मृत्यु हो जाएगी। अब वो खून में चला जाएगा तो मोदी जी की सेहत नहीं खराब हो जाएगी? पता नहीं तो किसने। राजीव जी, वो कोई साधारण इंसान नहीं है ना, बायोलॉजिकल नहीं है। तो जो इंसान, मान लो जेपी नड्डा कहते हैं वो देवताओं के देवता हैं, वो भगवान विष्णु का अवतार है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के तो रगों में सिंदूर बह सकता है? आप इसको बिल्कुल, आप एक तरफ तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मानते हैं कि ईश्वर के शरीर में कुछ भी हो सकता है, और एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी के रगों में सिंदूर नहीं बह सकता, जबकि जेपी नड्डा, सुन लीजिए, वो कहते हैं वो देवताओं के देवता हैं। तो ऐसे व्यक्ति में नहीं हो सकता? नहीं नहीं, वो असंभव है। क्योंकि जो अगर भगवान राम आए तो भगवान राम की भी मृत्यु हुई है, भगवान राम ने भी शरीर त्यागा। भगवान कृष्ण की भी हत्या हुई थी बहेलिया के तीर से, वो सब है। तो जो जो भी जीवित हुआ है, बायोलॉजिकल है, चाहे वो एनिमल हो या हो, ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, पाउडर फॉर्म में कभी हो नहीं सकता। तो ये बेकार की बात है। फिर मोदी जी की बातों पे हम कैसे भरोसा करें? उन्होंने खुद उसमें ये कई मंचों पर कहा है कि ट्रेड में गुजराती हूं और व्यापार धंधा मेरे खून में है। फिर उन्होंने कई भाषणों में ये भी कहा कि मेरे ब्लड में जो है पैसा है। तो कई सारी चीजें उनके ब्लड में है। तो मुझे समझ में नहीं आता उनके ब्लड की निश्चित रूप से, अगर भारत में कोई लेबोरेटरी जांच कर सकती है तो कर सकती है, नहीं तो अमेरिका भेजना चाहिए उनके ब्लड को। क्योंकि ये हमारे लिए भी उस अमेरिका कोई फायदा नहीं होगा। आजकल ट्रम्प जैसा नाराज चल रहे हैं, वो पता नहीं निकाल के बता देंगे कि स्कूल में ये चीजें थी, वो मैं बोल भी नहीं सकता। तो ट्रम्प चाचा नाराज है आजकल, बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए ट्रंप ने 8वीं बार, मैंने दर्शकों आपको बता दें, जैसे आप ट्रंप की जब बात कर रहे थे, मैं एक दो हॉरोस्कोप जल्दी से दिखाऊंगा, क्योंकि इसलिए जाना, एक आपके ज्योतिष का विषय को भी मैं चर्चा करता हूं। बहुत सारे प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं लोग अपनी यूट्यूबर्स, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, अपनी यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू कर दिए राहु, और डरा रहे हैं लोगों को कि ये राहु केतु बदल रहे हैं, आपकी इस राशि में ये प्रभाव, उस राशि में वे प्रभाव। मैं दर्शकों आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, ग्रहों की ये गोचरीय घटना तो जरूर है कि राहु केतु इस समय अपनी राशि बदल के, राहु कुंभ में और केतु जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को। लेकिन ये किस व्यक्ति की कुंडली में कैसा प्रभाव होगा उस वीडियो को मत सुनिए, क्योंकि उससे वो आपकी जिंदगी में प्रभाव का कोई महीना है। मैं 3 कुंडली आज दिखाता हूं, उसी से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, और तीनों की अलग अलग घटनाएं आएंगी। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, डोनाल्ड ट्रंप का 14 जून 1946 का जन्म है, और इनका जन्म का राहु वृषभ राशि में 10वें घर में सूर्य के साथ बैठा है, और केतु इनके चौथे घर में बैठा है। तो इस कुंडली में सिंह राशि आपके लगन में आ रही है। इसका अर्थ है कि केतु इनके लगन में प्रवेश करने जा रहा है, और 7वें भाव में सामने ही राहु आएगा। तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का और जो है एक घिनौना और कंफ्यूज चेहरा, षड्यंत्रकारी, जो अभी मोदी जी को जितना वो तंग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मोदी जी कैसे सहन कर रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने 11-12 दिनों में 8 बार भारत का अपमान किया, मोदी जी का अपमान किया कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने ट्रेड की धमकी दी। और देखिए, ट्रेड की धमकी देने का एक बहुत एक लॉजिकल कारण भी आपको बता देता हूं संजय जी, क्योंकि आपके एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रेड की धमकी किसने ज्यादा सीरियसली ली होगी? डोनाल्ड ट्रंप की। इसको मैं दर्शकों को बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत का जो टोटल कारोबार है हमारा अमेरिका के साथ दर्शकों, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है हमारा अमेरिका के साथ में, जिसमें 6.5 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कमाई होती है हमारी कंपनियों की, और 3.5 लाख करोड़ के आसपास का हम इंपोर्ट करते हैं, अपने यहां मंगाते हैं उनका माल। तो हमारा अगर वो ट्रेड बंद करते हैं तो हमारा नुकसान ज्यादा होता है, जबकि पाकिस्तान का केवल व्यापार अमेरिका के साथ कुछ हजार करोड़ का ही है, हमारा 10 लाख करोड़ का, उनका कुछ है। सो हम तो प्रेशर में आए होंगे, ये तो आंकड़ों के हिसाब से एक रिपोर्ट के अनुसार बता देता हूं मैं आपको। लेकिन आपको जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मैंने कुंडली दिखाई है, इसमें राहु केतु का इस तरफ जाना, संजय जी, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म है 14 जून 1946 का। ये भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए और ज्यादा अपमानजनक स्थिति पैदा करने वाले। ये व्यक्ति दुनिया भर में, क्योंकि राहु केतु जो है हमेशा प्रॉक्सी वार के लिए जाने जाते हैं, जिसको आतंकवाद भी कहते हैं देशी भाषा में। और जैसा अभी हमारा ये पूरा वार नहीं हुआ था, हमने अपनी सीमा में रह करके ही पाकिस्तान के ठिकानों पर अटैक किया, एक तरह का प्रॉक्सी वार है कि आप बिना सीमाएं उल्लंघन करे, आप टेक्नोलॉजी के जरिए आप वार जो करते हो, वो ये राहु केतु है। तो आपकी जानकारी के बता दो, सीरिया के एक आतंकवादी संगठन के जो नेता, जो सरकार जो बनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका समर्थन कर दिया। पाकिस्तान के बारे में वो कुछ नहीं बोलता, मतलब एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है वो, उसके यंग नेता को, उसकी खूबसूरती को देखकर बड़ा प्रेज कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को अब समझ पाना दुनिया के लिए मुश्किल है और भारत के लिए और ज्यादा खराब है। इसी तरह से अमेरिका के लिए, अमेरिका की कुंडली भी है, अमेरिका की भी सिंह लगन की कुंडली है, इनके भी लग्न और 7वें भाव में राहु केतु आ रहे हैं। तो अमेरिका में भी आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, जिसका के प्रत्यक्ष प्रमाण आपको अभी मिल गया। मैंने हमेशा कहा है कि बड़े ग्रह जब आते हैं, क्योंकि राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने रहते हैं एक राशि में, 1.5 ईयर। जैसे शनि 2.5 साल रहता है, तो राहु केतु आपके 18 महीने रहते हैं, और बृहस्पति 12 महीने रहता है। तो इनके प्रभाव को सिम्टम्स पहले आने लगते हैं। अभी जैसे किसी म्यूजियम में वो उन्होंने इजरायली लोगों की 2 लोगों की हत्या कर दी ना, आतंकवादी घटना घटी है। तो अमेरिका में भी आतंकवादी घटना है, और भारत के लिए भी। आप मैं भारत की कुंडली दिखा देता हूं आपको। भारत के लिए संजय जी ये बहुत अच्छा समय नहीं। ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है दर्शकों, ये भारत के लिए अत्यंत मोदी अमित शाह के लिए भी है, मोदी और अमित शाह दोनों के लिए आने वाला समय अत्यंत कष्टकारी है, क्योंकि 29 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 6 जून के आसपास मंगल भी केतु के साथ सिंह राशि में होगा। केतु और मंगल का योग अत्यंत विध्वंसकारी अग्निकांड, वायलेंस, अग्निकांड, अत्यंत विध्वंसकारी अग्निकांड, वायलेंस, ब्लड बाथ, आतंकवादी घटनाओं, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक प्रकोप, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, टाइफून योग बना रहे हैं। ये भारत की कुंडली के 4थे घर में जा रहे हैं। आपको पता है, जो भारत की कुंडली में बता दिए, भारत की कुंडली 4था घर में आ रहे हैं ये राहु केतु, और 4था घर होता है मानसिक सुख शांति का। जितने भी डोमेस्टिक अफेयर हैं वो हमारे क्या नाम है 4थे घर से देखे जाते हैं, और सामने 10वें घर में सत्ता है। तो सत्ता, इसीलिए मैंने मोदी शाह का मतलब भाजपा की सत्ता के लिए अत्यंत कष्टकारी समय है इन 1.5 साल में, और आतंकवादी घटनाओं का योग दिखाई दे रहा है। संजय जी बहुत दुखद समय है, बहुत खराब है। इसमें भी खास तौर से 90 दिन जो 7 जून से जो शुरू होंगे, 90 डेज, आप मेरी दर्शक डेट नोट कर लें अपनी डायरी में, कि 7 जून से 90 डेज, 3 मंथ्स का पीरियड भारत के लिए बहुत डेंजरस है। हमारे किसी तरह गृह युद्ध जैसे हालत उत्पन्न हो गए, कुछ घटना होती है, सांप्रदायिक दंगे होने का भी योग है। ये मैंने कहा कि ये भारत की कुंडली का 4था घर है, जो डोमेस्टिक अफेयर्स, हैप्पीनेस, अमन शांति का भाव है। ये अत्यंत पीड़ित, मंगल 8वीं एस्पेक्ट से शनि को पीड़ित करेगा, मंगल भी इसमें 8वीं दृष्टि से शनि को पीड़ित कर रहा है, और 90 दिन का समय है। ये यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप और भारत और पूरे देश, पूरे विश्व को ये के लिए कष्टकारी है।
पूरे विश्व को क्यों कह रहा हूं कि संवत्सर की कुंडली देख लीजिए कि दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली है, ये संवत्सर की कुंडली में लगन और सप्तम भाव में आ रहे हैं। सातवां घर हमेशा मंडेन एस्ट्रोलॉजी की जो मैंने किताब दिखाई है वॉर का होता है, आतंकवादी घटनाएं, वॉर, ये सातवां घर छठवां घर इनसे देखी जाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं सत्ता पक्ष के बड़े बड़े एक और घटना घटेगी। भारत की जो कुंडली मैंने दिखाई वो कर्क राशि है, कर्क चंद्र कुंडली कर्क राशि में, उसके सेकंड भाव में आ रहे हैं। सेकंड भाव होता है फाइनेंस का, इकोनॉमी का। भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा समय नहीं। हम ट्रंप जैसे आदमी को, उसने देखिए आईफोन को धमकी दे दी कि जो इंडिया में आईफोन अब का प्रोडक्शन होगा उसमें अमेरिका ने 25% ड्यूटी लगा दी है। तो उसने हमारे भारत में बनने वाले आईफोन अपने ही यहाँ की कंपनी को धमका दिया, और आपके वो जब फोन महंगे हो जाएंगे दूसरी जगह बिकेंगे नहीं, सेल नहीं होगी उनकी, क्योंकि 25% यहां से महंगा हो जाएगा ड्यूटी लग करके। तो आपको जानकारी के बताओ, सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है, तो बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, कॉर्पोरेट के लोग, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ऑफिसर्स के फाइनेंस के स्कैंडल्स, करप्शन के स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे इन 1.5 साल के अंदर। सो ये अत्यंत कष्टकारी समय है। और अब मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आपको जानकारी के बताऊं कि हम कितना ही कोशिश कर लें, कितनी भी चुनावी सभाएं कर लें, कितनी ही विजय यात्राएं निकाल लें, दर्शक हमारे, और आपको एक इसी दौरान एक बहुत अच्छी घटना भी घट गई है। बृहस्पति राशि बदल के आ गए हैं, तो बृहस्पति जिस समय आए 10वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं और सेकंड हाउस में आ गए हैं, शुभ राशि में आए हैं। शनि से अभी तक वो पीड़ित थे। तो देश की जनता का और विश्व की जनता का अब विवेक जागृत हो गया है, तो अपने अपने राजाओं की असलियत को वो पहचान पाएंगे और इनके किसी पाखंड के बहकावे में नहीं आएंगे। यही कारण है कि कितनी सारी कोशिश की गई संजय जी जो है उसमें क्या नाम है दंगा भड़काने की या हिंदू मुसलमान करने की, क्योंकि एक रिपोर्ट जल्दी जल्दी मैं आपको शेयर कर देता हूं। जब पहलगाम हमला हुआ था तो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम हमले के बाद सिर्फ 17 दिनों में मुस्लिम विरोधी हिंसा की 184 घटनाएं हुई थी, केवल 17 दिनों में, जिसमें 106 मैटर्स में पहलगाम हमला ट्रिगर पॉइंट था। तो ये सब चीजें क्यों हुई? तो इस दौरान किसने बचाया? उस बृहस्पति ने, जिसके कारण जनता के अंदर विवेक आ गया और हमने अपना संतुलन नहीं खोया और हम अपने देश की सौहार्द को और अमन शांति को बनाए रखे। हम ईश्वर से चलते चलते सबसे अच्छी बात यह है कि कमाल हो गया, मुसलमानों ने पूरे देश में आतंकवाद का इतना जबरदस्त विरोध किया। कश्मीर में तो पहली बार मुसलमान सड़कों पर आ गए आतंकवाद के खिलाफ और कहा कि हमें इस देश में, इस मुल्क में आतंकवाद नहीं चाहिए। बल्कि बीजेपी के कुछ सांसद डिग्री दुबे टाइप के लोग वो नफरत फैलाना चाहते थे कि देखो जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ, लेकिन देश के मुसलमानों ने कहा कि हमें सब लफड़ा चाहिए ही नहीं, ये मुल्क हमें अपनी जान से प्यारा है, हम प्यार से ही रहेंगे। तो वो सारे आतंकियों के मामले फेल हो गए। आपसे मुझे चीफ जस्टिस की जन्मपत्री और पूछी थी, लेकिन 1 घंटा हो गया। अगले प्रोग्राम में मैं अगले प्रोग्राम में चीफ जस्टिस और योगी आदित्यनाथ, चूंकि आपने अमित शाह कहा है तो अगली बार योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर आपको मिल जाए कहीं तो डिटेल पूछूंगा। आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी करिए आप। जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अगले प्रोग्राम में एक और ग्रह की गोचर की जरूर करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे पता है दर्शकों के पास आजकल हमारे इतने बिजी दर्शक हैं कि 1 घंटे का मैं बहुत बहुत आपसे माफी चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम इतना लंबा हो जाता। मैं क्या करूं, मेरी बात कुछ ऐसी होती है, 1 हफ्ते में 1 ही दिन मिलता है आपसे बात करने का, और तो मैं किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं जाता हूं। आपको जानकारी के लिए बताऊं संजय जी, दर्शकों, मेरे को जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, गोदी मीडिया से ऑफर आया टीवी चैनल पे जाने का। वो वॉर के ऊपर वो जोशियों की पूरी जमात को बैठा करके मेरे को भी शामिल करना। मैंने कहा भैया मैं नहीं आना चाहता, मैं कहीं जाता नहीं हूं, मुझे कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं खुद ही अपनी तरफ से कहीं नहीं जाता, केवल संजय जी के इस प्रोग्राम की वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाता पूरे हफ्ते भर में। तो मैं दर्शकों एक चलते चलते एक आध्यात्मिक बात बता दूं। सोमवार को शनि देव का जन्मदिन है। सोमवार को शनि देव का ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, जिसको बड़ अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन जन्म हुआ था। हालांकि दर्शकों में बता दूं, पूर्णिमा और अमावस्या ये चंद्रमा की तिथियां हैं। तो जिस दिन चंद्रमा रात्रि के टाइम में अगर अमावस्या मिले
और पूर्णिमा मिले उस दिन हमको व्रत करना चाहिए, उसका आयोजन करना चाहिए। हालांकि 27 तारीख को 8:45 बजे करीब अमावस्या खत्म हो जाएगी, इसीलिए आयोजन मैंने अपने जन्म स्थान पर 2007 में जो 300 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है वहां पर मैंने एक शनिदेव की मूर्ति की स्थापना कराई, सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों से कलेक्शन चंदा लिया था। तो वो उसमें हर साल मैं वहां पर उनका भंडारा एक छोटा सा प्रसाद वितरण करने के लिए जाता हूँ। हवन मैं स्वयं करता हूँ। तो मैं आपके संडे के दिन ही, आज ही के दिन मैं निकलने वाला हूँ और वहां जाकर के हवन करूंगा, शाम को प्रसाद वितरण होगा जनता जनार्दन के लिए। तो उन शनिदेव के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रोग्राम समाप्त करना चाहेंगे। ये दर्शकों, मैंने बहुत साल पहले ये पूरी बुकलेट मैंने इसकी राइटअप में आपको शेयर करूं, ये मैंने प्रिंट कराई थी। ये मैंने शनिदेव के ऊपर ही पूरा बनाया था। तो शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। छाया इनकी माता का नाम छाया, जो सूर्य की दूसरी पत्नी थी। यमराज और यमुना इनके भाई और बहन हैं। अपनी सुंदर पत्नी द्वारा श्राप पाने के कारण इनको दृष्टि का दोष लगा और मां पार्वती द्वारा शाप मिलने पर ये लंगड़े हो गए। ये जब गणेश जी को देखने के लिए गए थे ना, तो इनकी दृष्टि ऐसी पड़ी कि गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। तो फिर जब बाद में पता लगा कैसे हुआ, जब कारण जाना गया तो पता लगा शनिदेव ने भी देख लिया है, तो मां पार्वती ने इनको लंगड़े होने का आशीर्वाद, वो मतलब श्राप दे दिया था। और ये इनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, तो ये इतने वैरागी डिटैच रहते थे, अपनी पत्नी की तरफ देखते नहीं थे। तो उनकी पत्नी ने इनको उस समय भी श्राप दिया कि जब तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो तो तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वो उसको बर्बाद हो जाएगा। तो बेचारे बार बार लोगों से श्राप उनको मिलता रहा है। परंतु मां पार्वती को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्हें सच्चा तपस्वी, भगवान की प्रगाढ़ भक्ति, दीर्घायु देने का और ब्रह्मांड में ग्रहों के बीच प्रमुख स्थान पाने का इनको वरदान दिया मां पार्वती ने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि 2.5 वर्ष में एक राशि का चक्र पूरा करते हैं। जनमानस के समस्त कर्मों का निर्धारण इनसे होता है। मनुष्य के जीवन के सभी अच्छे या बुरे समय के परिवर्तन शनिदेव के द्वारा, इनकी ढैया और 7.5 द्वारा ही प्रभावित होते हैं। कलयुग में इनको काल यानी समय का देवता माना गया है और इनकी पूजा और स्तुति अत्यंत प्रभावी मानी गई है। मानव शरीर में वायु तत्व, पंजे के ऊपर के पैर, स्नायु तंत्र जिसको सेल्स कहते हैं, शनिदेव से प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक कष्ट और लाइलाज बीमारियां शनिदेव द्वारा प्रभावित होती हैं। छल, कपट, धोखा या अन्य प्रकार के अधार्मिक अपराध इनको अत्यंत दुष्प्रिय हैं, मतलब इनको पसंद नहीं है। शनिदेव धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, ईश्वर के भक्त इनको अत्यंत प्रिय हैं। शनिदेव के आशीर्वाद से मनुष्य को दीर्घायु, प्रगाढ़ भक्ति, जीवन दर्शन के बारे में ज्ञान, यौगिक प्रवृत्ति, लगन से कार्य करने, इच्छा शक्ति, दान पुण्य करने की सामर्थ्य, जनमानस का प्यार, राजनीति, राजपद, अनुशासन, यश, नौकर चाकरों का सुख, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, ठेकेदारी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में चल कारखानों का सीईओ बनना, हेड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन बनना, ग्राम प्रधान या अन्य उच्च पद पर बैठना, तेल और लोहे का व्यापार में सफलता, सुखी ओल्ड एज, सुखी वृद्धावस्था, दया, भावना, अहंकार त्यागने का गुण, इतिहास और भू ज्ञान का ज्ञान, कुशल कारीगर बनने का गुण, जमीन इत्यादि और अन्य प्रकार के खनिज निकालने का कारोबार शनिदेव के आशीर्वाद से मिलता है। शनिदेव के कोपित होने से मनुष्य को नाना प्रकार की जीवनों में संकट, जैसे व्यापार में घाटा, पद से हटा दिया जाना, चोरी, अपमान, कैंसर, लकवा, आज 2 कुंडली हमने कैंसर की चर्चा कर ली, अमित शाह की और जॉय बाइडेन की, वो शनिदेव भी पीड़ित है वहां पर। लकवा और अन्य लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, मुकदमेबाजी भी शनिदेव अगर पीड़ित हैं तो लंबे समय तक आपकी सारी धन संपदा बर्बाद हो जाएगी लिटिगेशन में। राजा से दंड, मुकदमेबाजी, खेतीबाड़ी में नुकसान, नौकर चाकरों या अन्य सहकर्मियों से धोखा इत्यादि का सामना करना पड़ता है अगर शनि पीड़ित है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पद्म पुराण में राजा दशरथ के द्वारा की गई स्तुति, भगवान शंकर, कृष्ण और हनुमान जी की पूजा आदि बताई गई है। निरंतर गरीबों, दीन दुखियों की सेवा, दान, वृद्धों की सेवा भी इनको अति प्रिय है। काले अनाज, तिल, लोहा, तेल, बहुमूल्य रत्न, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि का दान भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है। शनिदेव के 2 प्रसिद्ध तीर्थ हैं भारतवर्ष में, एक सिंगनापुर महाराष्ट्र में है और दूसरा कोकिलावन आपके वृंदावन के पास है। और शनिदेव के आप शनिदेव की जो मैं फोटो, वो मूर्ति की फोटो भी भेजूंगा जिसको मैंने स्थापना कराई थी, आपके चैनल पे दिखाइएगा। शनिदेव की स्तुति यह है, मैं जल्दी से करके आपका प्रोग्राम
शनिदेव के 10 नामों की स्तुति है। कोणस्थो पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांत को यमः सौरी शनश्चरो मंद पिपलाश्रय संस्थितः एतानि शनि नामानि जपे दस्तु सन्निधौ शनश्चर कृता पीड़ा ना कदापि भविष्यति। इनके प्रसिद्ध मंत्र है ओम शम शनश्चराय नमः, ओम शन्नो देवीर्भिश्चये आपो भवन्तु पीतये, संयोर्भिस्त्रुवन्तु नः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनश्चरम। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः। और सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र जो है, जिसकी मैं 108 मंत्र की हवन करूंगा आज के दिन, कल के दिन सोमवार को, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो शनि गायत्री मंत्र है। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि, आपने क्यों इतना सारा सुन लिया? इसलिए सुन लिया क्योंकि आपका शनि का लगन है, आपका शनि का लगन है। इसीलिए देखिए, भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी कि आपको भी ये मंत्र जाप सुनाना था और इस प्रोग्राम में शामिल करना था। हमारा प्रोग्राम भी ऐसे समय पर आया, तो चलते चलते। राजीव जी, मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि जैसे लोग कहते हैं कि घर में शनि की मूर्ति नहीं रखी नहीं होती है, मुझे पता नहीं कि अंदर से शनि देवता बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपने घर में उनकी फोटो भी रख रखी है मंदिर में। और 365 के 365 दिन मैं शनि की आरती रोज करता हूँ। और मजे की बात यह है कि 8 मूलांक होता है शनि का। आप संयोग देखिए, कई बार ऐसा होता है मैं बैंक का खाता खोलूंगा, टोटल 8 आ जाएगा। यहां तक कि मेरा पासपोर्ट बना, उसका टोटल भी 8। काला रंग मुझे इतना पसंद है, मेरी वार्डरोब खोलूंगा, अगर 100 शर्ट होंगी तो उसमें से 80 बीवी कहती है तुम काला ही कपड़ा क्यों ले आते हो हमेशा, काला कपड़ा मुझे इतना पसंद लगता है। तो शनि, शायद ये सब कारण शनि के ही होते होंगे कि वो शनि का लगन है ना आपका, मकर और कुंभ के स्वामी है। और दूसरा लगता है शनि की पूजा से मैं सीखा हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन में, जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया, किसी गरीब को परेशान नहीं किया, किसी गरीब को कष्ट नहीं दिया। पूरे जीवन में दावा कर सकता हूँ आज इस फोरम पे, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो शायद इसीलिए शनि महाराज के उसमें हम देखते नहीं व्यक्तिगत जीवन में। देखिए, जब आपका समाज का आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति जब आपके बारे में बात करे, असली प्रशंसा, असली यश वो कहा जाता है। बड़े आदमी, पैसे वाले मित्र करें, वो तो खोखले होते हैं, वो अच्छी प्रसिद्धि नहीं मानी जाती है। समाज का यहाँ पे बड़ा मजा हुआ, करीम मार्केट है शायद करके, तो मेरा मित्र आतिफ, बहुत मेरा पुराना दोस्त है, तो हम लोग उसके यहाँ संग में, वहां पे बहुत इंडियंस हैं, तो चाय पीने गए। उसकी चाय बड़ी अच्छी है, उसकी चाय का नाम भी क्या है, कड़क चाय, बिरयानी चाय दुबई में। तो वो शीशे, गर्मी थी तो शीशे चढ़े हुए थे, मैं चाय पी रहा था, कुछ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, वो देख रहा था। तो आते मुझसे बोला कि अगर आप जो है नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ पे 10-20 लोग आपको मिलने वाले आ जाएंगे। मैं कहा यार, तुझे अपना दोस्त हूँ तो इसलिए कहते रहता, ऐसा कोई मेरी ब्रांडिंग थोड़ी ना है। मैं चाय पी के आया, तब तक इंस्टाग्राम पर तड़ से एक मैसेज आया। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज था, वो कोई मेरा फॉलो करता हुआ लिखा, संजय सर हमने अभी आपको करीम मार्केट में देखा, आप चाय और ब्रेड खा रहे थे। तो जब शीशे गाड़ी में है, दूर से व्यक्ति दुबई में बैठ के आदमी देख के मैसेज कर रहा है। अब ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, इसलिए मैंने कहा कि भाई हम इस पर चर्चा करेंगे। और हनुमान जी की भक्ति सभी ग्रहों को प्रसन्न करती है, खासतौर से शनि देव के सारे कष्टों को दूर करने वाली होती है, क्योंकि हनुमान जी ने ही सारे नवग्रहों को मुक्ति दिलाई थी जब रावण के सिंहासन से बंधे हुए थे, और जब आग लग गई थी, तो जब आवाजें आई, तो ये कहानी है पूरी रामायण में। तो मैं आपको बता, एक जल्दी से आपको बता, आप दुबई में बैठे हैं, मैंने आपको आपके प्रोग्राम में एक किस्सा भी सुनाया था। मैंने कई मुस्लिम अपने लोगों से ये जानकारी हासिल की है। वो ये कहते हैं कि हमें तो केवल हिंदू धर्म के 2 देवताओं से, भगवान से हमें डर लगता है, एक हनुमान जी है, दूसरे शनिदेव है। चलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री शनिदेव। तो इतने राजीव नारायण जी, और आपने पूरी बात सुनी, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। राजीव जी जब बोलते हैं तो एकदम तरन्नुम में बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। आप अपना कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।